and you. So आज हम क्या करेंगे? आज हम पूछेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस IQ से रिलेटेड टू नॉर्मल जनता ऑफ देहरादून. लास्ट टाइम हम लोग गए थे कैंपस में एंड आप लोगों को वो वीडियोस बहुत पसंद आई थी. सो इस बार हमने सोचा कि हम नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल सिटीजन ऑफ देहरादून से सेम टाइप पे क्वेश्चंस पूछें एंड देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट्स योर नेम? निशा. आपका नाम? शिवानी. मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जो पहली चीज दिमाग में आएगी आप रिप्लाई करोगे, ठीक है? दशरथ राम के पिता का क्या था? दशरथ राम के पिता का क्या था? माइथोलॉजी थोड़ी बहुत आती है? फादर. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. बट राम के पिता का क्या था? फादर थोड़ी ना हो सकता है. राम के पिता का. दशरथ क्या था? राम के पिता का क्या था? राम के पिता का. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. फादर्स. हु वाज दशरथ? ही वाज द फादर. वो तो मैंने बोल दिया. क्या था? दशरथ राम के पुत्र का क्या था? पुत्र का नहीं, पिता का. अच्छा, पिता का. राम का क्या था नहीं पूछा, राम के पिता का क्या था? राम के पिता का. दशरथ राम के पिता का फादर था. राम के पिता का मतलब दादा था उसका. दशरथ राम के पिता का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ग्रैंडफादर. अच्छा मैं जवाब दूं. दशरथ राम के पिता का नाम था. साल में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर जिसमें 31 डेज होते हैं? नहीं 5 आई थिंक. 7 करेक्ट. अच्छा अब कौन से कितने महीने होते हैं जिसमें 28 डेज होते हैं? 1 ही होता है. फैब. पक्का? नहीं. कितने 28 डेज. 12 months. 28 days. Not looking sure. Why are you not looking sure? 28 days. अच्छा 28 days में होते हैं. Correct. See, I told you easy questions है यार. आपने बोला 28 डेट, तो दैट्स डेज कितने होते हैं? चीटिंग करता है तू. अच्छा आप एक रेस में भाग रहे हो, ठीक है? और आप अभी 3rd पोजीशन पे हो, राइट? आप 2nd पोजीशन में जो एक बंदा है उससे आप आगे निकल गए, तो आप कौन सी पोजीशन पे होंगे? फर्स्ट. पक्का? लॉक कर दूं? डन है फर्स्ट पोजीशन. अच्छा जब आप 2nd बंदे को पार करोगे तो जो फर्स्ट में बंदा था वो तो फर्स्ट में ही रहेगा ना. आपने तो 2nd वाले को पार किया है. पहली पोजीशन में तो पहला ही है. अच्छा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अब आप आपने लास्ट में जो बंदा भाग रहा था उसको पार किया, तो आप कौन से पोजीशन में आए? लास्ट से पहले. लास्ट से पहले क्या होता है? लास्ट से पहले पहले टोटल बंदे कितने होंगे? 10 लो चलो 10 बंदे थे. आई एम कंफ्यूज. नहीं तुम कर सकते हो यार, तुम पे पूरा भरोसा है. तुमने इतनी आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे दिया जो कोई नहीं दे पाया. लास्ट मतलब रेस में फर्स्ट वाला कि एंड वाला? एंड वाला. फर्स्ट वाला तो फर्स्ट हो गया ना, एंड वाले से आगे निकल गए आप. कौन सी पोजीशन पे है? 9th पोजीशन पे. अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें. जो बंदा लास्ट में है ऑलरेडी, उससे तुम कैसे पास कर सकते हो? तुम तो उससे आगे ही होंगे ना अगर रेस में होंगे. गजब बेइज्जती है. ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते? चढ़ नहीं सकते. पेड़. शीशम. कौन सा पेड़ है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते? कोकोनट कैसे तोड़ेगी मैं अगर चढ़ नहीं पाएगी तो? अरे तो हम नहीं चढ़ सकते ना, वो तो स्पेशलिस्ट. कोई नहीं चढ़ सकता. कोई नहीं. शीशम. नो आंसर. टूटे हुए पेड़ पर. नाइस आंसर. ये है नहीं बट वेरी गुड आंसर. बट टूटे हुए पेड़ पे कुछ ना कुछ तो चढ़ ही जाओगे. कट गया तो वो खड़ा कैसे होगा? हम उस पर चढ़ेंगे कैसे? गिरे हुए पेड़ पे हम नहीं चढ़ सकते. अच्छा आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर. केले के पेड़ पे आप चढ़ नहीं सकते. हाँ, वो बहुत पहला सा होता है ना. पहला Soft होता है. ओके लास्ट क्वेश्चन. ओके एक पेड़ पे 10 बर्ड्स थे. एक शिकारी आया, उसने 2 को मार दिया. कितने बचे? 10 ही बचे. वो 2 भी तो वहीं पे है. लेट्स से मार के गिर गए. क्या? 8 बचे. एक पेड़ पे 10 बर्ड्स थे, 2 को मार दिया. कितने बचे? 8. पक्का? लॉक कर दूं?
पक्का? हमारी बीवी तो वही है ना। लॉक कर दूं? पक्का? कोई भी नहीं बचा, बाकी की चिड़िया उड़ जाएंगी। और व्हाट्स योर नेम मैम? पूजा पवार। पूजा पवार। सोनिया। सोनिया, आप यहीं से हो, देहरादून से ही हो? अच्छा, आपसे 2-4 सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? मेथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं। नहीं यार। अच्छा, एक जगह का नाम भी रिलेटेड है इससे, थोड़ा सा मिलता जुलता है। आप बता दो। फेनुग्रीक। फेनुग्रीक बोलते हैं, ये सबको पता होता है। धनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड। सूजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, ऑप्शन दोगे तो पता चल, आप तो हम बता देंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। अच्छा, सूजी को ऑप्शन दूँ? क्यूमेन, फेनुग्रीक, एसोफिडिटा, सेमोलिना। सबको आता है, आई टेल यू, दिमाग से सबके निकल जाता है। सेमोलिना इज द राइट आंसर। ऑप्शन में हमेशा याद रहेगा। हाँ, अच्छा, एक दूध वाले के पास 2 बर्तन है, एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है बर्तन, ठीक है? अब किसी ने उससे बोला कि भाई मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, उसके अलावा उसके पास कोई बर्तन नहीं है, कैसे दूध देगा? 1 लीटर कैसे नापेगा? एक बार रिपीट करना। एक दूध वाले के पास 2 बर्तन है, एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है। अब उसको दूध देना है 1 लीटर। एक बंदा आया, उसने बोला मुझे 1 ही लीटर दूध चाहिए, तो वो कैसे देगा? कैसे देगा मतलब? कैसे नापेगा? उसके पास 3 और 5 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर का बर्तन नहीं है, नापेगा कैसे? मतलब वो जो नापने वाली चीज होती है वो नहीं है वो नहीं, बस 3 लीटर का और 5 लीटर का, 1 लीटर का है ही नहीं। सोचो सोचो, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। 3 लीटर दूध को लेगा, ठीक है, फिर पलटेगा दूसरे में, फिर पलटेगा दूसरे में, फिर जब वापस निकालेगा तो मतलब सिर्फ 2 लीटर निकलेगा ना वापस दूसरे वाले बर्तन में। कैसे? 1 लीटर चाहिए ना। 1 लीटर चाहिए। आप बहुत पास हो आंसर के, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है एंड शी इज ऑलमोस्ट देयर। हाँ, शी इज ऑलमोस्ट देयर, ट्रस्ट मी, शी इज, यू आर डूइंग रियली वेल। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मैं चेयर ही करूँगी। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 5 फिर डालेगा, फिर क्या करेगा? वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। फिर क्या करेगा? पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप यही है। हाँ, पहले तो यही है, बात का ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, 3 लीटर लेके 5 लीटर में डाल दिया, हाँ, फिर से 3 लीटर लिया, फिर से 5 में डाला, 2 ही लीटर डालेगा, एक बच गया, 2 लीटर वो दे देगा। बहुत बहुत पता, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट में। दशरथ राम के पिता का क्या था? राम के पिता का क्या था? दशरथ राम के पिता का क्या था? नाम दशरथ ही तो हो गया। राम के पिता का क्या था? दशरथ। आई लव हर, आई वांट टू टेक हर होम। मतलब आप लोग ऐसा वाला जवाब दिया भाई जो कोई नहीं कर पाया ना। दैट मीन्स आई टेल यू, women are the smartest। ना स्टूडेंट्स कर पाए, ना मैन कर पाए, जस्ट दिस वुमन। टू गुड, हमारी लाज रखी इन्होंने। हेलो, व्हाट्स योर नेम? साक्षी। साक्षी योर नेम? कपिल राजपूत। कपिल। तूफान आने लगा है। ओके, आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू आंसर इट, ओके? ओके, कौन सी चीज़ है जो लोग सिर्फ अंधेरे में करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग सिर्फ अंधेरे में करते हैं? बहुत सिंपल है, मतलब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगी नहीं आज। लाइट जलाते हैं। And this was the guy who was scared. अगर आप रेस में भाग रहे हो और आपकी सेकंड पोजीशन है, अगर आप रेस में भाग रहे हो और आपने सेकंड पोजीशन वाले के आगे आप पहुंच गए, तो आप कौन सी पोजीशन पे पहुंचोगे? सेकंड। हाँ, 10 लोग भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हो, फर्स्ट आओगे। फर्स्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आप रेस में भाग रहे हो और सबसे लास्ट वाला जो बंदा है उसके आगे आप निकल गए, तो आपका क्या पोजीशन होगी? 8। सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, पक्का? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? अच्छा, अगर आप रेस में भाग रहे हो और आपने सेकंड वाले बंदे को पार किया, तो आपकी पोजीशन सेकंड होगी।
सेकंड वाले बंदे को अगर पार किया, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, सेकंड वाले बंदे को अगर आपने पार किया तो आपकी पोजीशन सेकंड होगी, क्योंकि फर्स्ट तो अभी भी भाग रहा है। और अगर आपने लास्ट वाले को पार किया तो आप लास्ट वाले को पार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहले ही सबसे पीछे भाग रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ है जिसके पास आँख है पर वो देख नहीं सकती? है? ऑक्टोपस देख सकता है शायद। आँख है पर देख नहीं सकती। हाँ। क्या है ऐसा? No idea? ऐसी कौन सी चीज़ है? अच्छा, आपने कभी कपड़े सिले हैं? कभी नहीं सिले? मुश्किल है, लड़कों का तो मुश्किल है कपड़े सिलना, मम्मी कर देती है, फिर गर्लफ्रेंड कर देती है। नीडल की आँख होती है पर वो देख नहीं सकती। अच्छा, a boat drowned in water and no single person was alive. So who was left? Boat. Which person was left? बोटमैन। Boatman. No single person was alive. ऐसा तो कुछ नहीं आइडिया आ रहा मुझे। हाँ? फिर से बोलूं? नहीं, उस बोट पे ही है, उस बोट पे ही है। डूब गई बोट, नो सिंगल पर्सन इज अलाइव, तो कौन बचा? बचा है, उसी बोट से बचा। जो बचा नहीं है वही होगा ना पर्सन, तो नो सिंगल पर्सन इज लाइफ बोला ना। हाँ, नो सिंगल पर्सन इज लाइव। यू आर ऑलमोस्ट देयर। जरूरी थोड़ी नहीं है बोट पानी में ही हो। डूब गई, कैसे डूबेगी? वही बंदा है ना जो डूब गया है उस पानी में। अलाइव बचा कौन? जिंदा कौन बचा? जिंदा कौन बचा? अच्छा चलो, नो सिंगल पर्सन इज लाइव। यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू बोथ आर ऑलमोस्ट देयर। तुम लोग ऑलमोस्ट पकड़ लिया है। नो सिंगल पर्सन वाज अलाइव, नो सिंगल पर्सन वाज अलाइव। पर्सन नहीं है ना। बोलो बोलो, दूसरा क्या होगा? कौन बचा? वही सिंगल पर्सन होगा सिंगल से आगे बढ़ो, सिंगल से आगे बढ़ो। जो जिंदा है। ये जो बोटमैन है। नहीं नो सिंगल पर्सन। नो सिंगल पर्सन इज लाइव। आंसर बताओ। यू आर ऑलमोस्ट देयर। बताए तुमने वो जो वर्ड पकड़ा है ना, सिंगल, वो बहुत सही पकड़ा है। सोचो, उसी से रिलेटेड सोचो। इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो जरूरी थोड़ी ना वो डूब ही गया हो। सब। वो भी नहीं। बचे, जिंदा है। नो सिंगल पर्सन वाज अलाइव। मैरिड पीपल। नो सिंगल पर्सन। हाँ, यू वर ऑलमोस्ट देयर। जैसे आपने सिंगल बोला ना, मैं समझ गई थी ये पकड़ लेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? आशीष। आशीष, देहरादून में रहते हैं आप? चलो, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, IQ लेवल के हैं, फटाफट जवाब दे देना जो दिमाग में आए, ठीक है? अच्छा, एक प्लेट पे, एक टेबल पे प्लेट में 2 सेब रखे थे, 3 लोगों को खाने हैं, बगैर काटे, बराबर बांटने हैं, कैसे बांटेंगे? काटना नहीं है। एक प्लेट पे 2 सेब रखे हैं। एक टेबल पे प्लेट में 2 सेब रखे हैं, ठीक है? 3 लोगों को खाने हैं, बराबर बराबर बांटने हैं, पर काटना नहीं है, चाकू इस्तेमाल नहीं होगा, मुंह से भी नहीं काटना है। तो 2 खा लेंगे, एक नहीं खाएगा। नहीं नहीं, खाना तीनों का। ऐसे कैसे नाइंसाफी कर दोगे लोगों के साथ? बताओ, बच्चे खड़े हैं 3। एक, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे खा लेंगे? 2 सेब 3 लोगों सिंपल है, बहुत सिंपल है। वर्ड्स में बीच में ढूंढो, रखे हैं। वर्ड्स में बीच में ढूंढो। एक प्लेट पे 2 सेब रखे हैं और 3 लोगों को खाने हैं, कैसे खाएंगे? एक टेबल पे प्लेट में 2 सेब रखे हैं, पकड़ लो इसी से, बस हिंट यही है। एक टेबल पे प्लेट में 2 सेब रखे हैं, इसी में हिंट है। तो प्लेट पे रखे हैं 2 सेब, तो कोई नहीं, एक टेबल पे रख के खा लेगा, एक प्लेट पे रख के खा लेगा। 3 लोगों में बंटना है, 3। आई डोंट नो। I don't know. यू डोंट नो? एक टेबल पे, एक सेब टेबल पे और 2 सेब प्लेट में रखे हैं। मैं यही बोला ना। एक टेबल पे प्लेट में 2 सेब रखे हैं, वही बोला आपने। जो एक टेबल पे, एक प्लेट पे 2 प्लेट।
boat drowns in the water and no single person is alive. Yet there are people who are alive. Who are they? बोट एंड जो उसके साथ जो स्टिक्स होगी वो नहीं इंसान ही बचा है जो मर ही नहीं सकता वो बचेगा कैसे? तो बोट जो बोट चला रहा होगा वही बचा होगा ऑब्वियसली बात है। क्यों? जब सब डूब गए थे कैसे बच गया? उसने ऊपर बैठा रहा होगा एक अच्छा बोट पे। हाँ। तो एक बोट पे है ना आप जो कह रहे हो जैसे पहले A boat drowns. ठीक है? हाँ तो एक बोट पे है ना A boat drowns and no single person is alive. इसी में पकड़ लो. No single person is alive. हाँ तो सिंगल कोई नहीं रहा होगा ना। हाँ, सब आगे सब बोलो। सब वो डबल रहे होंगे ना, मिंगल रहे होंगे। He is almost there. जो मैरिड थे वो बच गया। हाँ, वो मतलब वही मिंगल रहे होंगे। जो मिंगल रहे होंगे वो बच गए। गुड, यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाया ये। 3 कंसेक्यूटिव डेज के नाम बताना है, बट वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं होने चाहिए। आप कर लोगे? आई एम सो श्योर। 3 कंसेक्यूटिव डेज के नाम बताने। पर वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं होना चाहिए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो संडे तो कंसेक्यूटिव्स नहीं आएंगे ना। हाँ, ढूंढो जैसे लास्ट टाइम ढूंढा था। फंडे। अरे ना अपने आप नाम इजाद थोड़ी ना करते हैं। You serious? कंसेक्यूटिव डेज होंगे। हाँ। क्योंकि मंडे तो है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो वेडनेसडे भी नहीं है, फ्राइडे भी नहीं है। ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे। ट्यूसडे के बाद थर्सडे कैसे आ जाएगा? वेडनेसडे को कैसे खा सकते हैं हम? वेडनेसडे नहीं आ सकता। अच्छा संडे, बट मंडे आएगा। सैटरडे, संडे एंड मंडे। मंडे नहीं लेना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं लेना। ड्राई डे भी हो सकता है। अच्छा, ड्राई डे, वेट डे और क्या? मॉनसून डे। Yesterday, today and tomorrow. But they are not days. हाँ यार। है तो दिन ही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। दशरथ राम के पिता का क्या था? नाम। हाँ? नाम नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया ने। दशरथ राम के पिता का नाम था। My name is Devansh. देवांश? Yes. राहुल। ओके, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बताना। हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में भी सूखती नहीं है? धूप में भी सूखती नहीं है। पता नहीं। अरे सोचो। क्या भाई, तुम भी सोचो। ऐसी कौन सी चीज़ है तो धूप में सूखती नहीं है? आपका नाम क्या है वैसे? राहुल पानी। क्यों? इवेपोरेट होता है ना पानी। इवेपोरेट होता है। मतलब ऐसा एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। मैं बताऊं? पसीना। पसीना भी तो सूख जाता है। evaporate आता है ना वो तो धूप से। चला तो जाता है ना पर। धूप से? वो evaporate तो जाता है ना पसीना तो। धूप से तो आता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताती हूँ। चांद पे पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कदम रखने वाला कौन था? नहीं पता। नीलाम से क्यों दूसरा वो क्यों था? पैर पे चढ़ जाएगा। शाबाश। इस लड़के ने दिल खुश कर दिया मेरा तो टू गुड हो गया। देखता भाई। हाँ, तभी। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन। सूजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, मतलब ग्रेडियो के लिए पूछना चाहिए, बट स्टिल। I don't know. नहीं पता? सेमोलिना। अच्छा, आप मीम्स देखते हो ना? चलो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, इसका आंसर आपको पता होगा। अच्छा, लेट मी आस्क दिस वन। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे आप चढ़ नहीं सकते? बनाना। गुड। पता है, देखो मीम से लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। मीम्स को बदनाम किया जाता है कि भाई मीम से लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। अच्छा, अगर आप रेस पे दौड़ रहे हो और सेकंड पोजीशन पे कोई है, आपने उसको पार कर दिया, तो आप कौन से पोजीशन पे होंगे? कहाँ पढ़ते हो पहले? फर्स्ट पे हो गया ना। ग्राफिक एरा में तो आए थे यार। लास्ट वीडियो हमारा ग्राफिक एरा में ही था, तुम तो दिखे नहीं हमें। बहुत लोग हैं ग्राफिक एरा में। हाँ, सच। तो हम लोग फर्स्ट हुए ना। आप फर्स्ट हुए, आप क्या हो गए? फर्स्ट। फर्स्ट हो जाओ।
अगर आप सेकंड पोजीशन वाले को पार करते हो तो आप सेकंड पोजीशन में होंगे, क्योंकि पहला वाला तो फिर भी भाग ही रहा है ना पहले पोजीशन पे ही। आपने तो सेकंड को पार किया है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई लास्ट पोजीशन है आप उसको पार करोगे तो आप कौन से पोजीशन पे आओगे? लास्ट -1। इंटेलिजेंट वो यार, लास्ट माइनस है, प्रैक्टिकली डिप्लोमेटिकली करेक्ट। टिपिकल बीटेक वाले हैं। अच्छा बताओ, लास्ट ही हो गए। वही लास्ट ही हो गए। लास्ट जो बंदा ऑलरेडी लास्ट में भाग रहा है उसे पार कैसे करोगे? जो बंदा ऑलरेडी लास्ट में है आप तो उससे ऑलरेडी आगे ही होंगे ना, तभी तो वो लास्ट में है। तभी तो ट्रिक क्वेश्चन है, तभी तो ट्रिक क्वेश्चन है। सिंपल पूछ लोगी तो ये तो वैसे ही मीम वाले भैया तो वैसे ही जवाब दे देंगे। मीम वाले भैया को पकड़ूंगी कैसे मैं? अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अब मीम वाले से क्या पूछूं यार मैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम नजर आएगा? हाँ ये मीम वाले हैं। आप ही बता दो, मुझे तो नहीं पता। अंधेरा, अंधेरा। अच्छा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये आई एम डैम श्योर कि आप लोग कर लोगे, बिकॉज कर सकते हो। A boat drowns in water and no single person is alive. Who is left? Alive. A boat drowns in water and no single person is alive. So who's left? Alive. How can you? नहीं this you might be able to. थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा words को पकड़ो, ठीक है? A boat drowns in water and no single person is alive. Who's left? जिंदा। बोट कैसे जिंदा रहे? कमकल के चाय की पत्ती। इसी में वर्ड प्ले, इसी में no single person is alive. सिंगल पर्सन। No single person is alive. नो सिंगल पर्सन इज अलाइव। अरे नो सिंगल हाँ पर्सन। बोलो कपल। Married people are alive. No single person is alive. मीम वाले भैया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पक्का। अगर 5 रैबिट 5 मिनट में 5 एप्पल्स खाते हैं तो 10 रैबिट 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? 10 रैबिट 10 मिनट में कितने खाएंगे? 5 रैबिट 5 मिनट में 5 खाते हैं। हाँ तो वो टाइम कांस्टेंट है ना। हाँ 10 मिनट में कितने खाएंगे? 10 ही खा लेंगे ना। पक्का? 1 मिनट में एक ही खा रहा है ना रैबिट, तो 10 मिनट में 10 खा लेगा। 5 रैबिट सॉरी 10 एक रैबिट 2 ही खाएगा, तो 5 रैबिट है ना। 10 रैबिट है, 10 रैबिट है। यू ऑलमोस्ट देयर। 20। ये भाई दोनों डुओ बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेट मी टेल यू। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं। तुम भी ग्राफिक एरा में हो। उस दिन कहाँ थे तुम? उस दिन कहाँ थे जिस दिन मैं डेस्परेटली ढूंढ रही थी लोगों को जो जवाब दे? I don't know. हाँ? तभी आज आए ना, तब मैं आई हूँ यहाँ पे।